नमस्कार, स्वागत है आपका धन्वंतरि के YouTube चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, स्वागत करता हूं आपका धन्वंतरि के YouTube चैनल पर। तो ये बच्चे हमने ना CDP का एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम पियाजे की थ्योरी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। लेकिन पहले जो 2 वीडियो हुई थी उसके बाद ना मैंने कहा था कि जो भी वीडियो होगी उसके बाद हमने एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी लाएंगे ताकि उससे हमें ये पता रहे कि जो हमने पढ़ा था वो समझा भी कि नहीं। अब मैं कितना करता हूँ काम ये तो मेरे को पता है, लेकिन ऑनलाइन में ना मुझे ये नहीं पता चलता कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे। तो उस चीज को जानकारी के लिए आज ना हम लोग 50-50 काम करेंगे हैशटैग बच्चा पार्टी के साथ। मैं ना कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आपके सामने सिर्फ कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ 10 में से 5 का रिप्लाई क्या देने वाला हूँ मैं, और 5 आपके क्या होंगे होमवर्क। तो आशा करते हैं आप तैयार रहेंगे इस काम के लिए। तो कर लेते हैं शुरू। चले लेके नाम भगवान का आ जाइएगा, फिर शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और ये ना आज आप बोलेंगे कि हमें दिखता नहीं वो नहीं होता, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करना। इसका ना नीचे PDF लिंक भी आज मैं क्या करा दे रहा हूँ, अवेलेबल करा दे रहा हूँ, ताकि आप ना आसानी से इन सवालों का क्या दे पाए जवाब। तो पहले वाला जो सवाल होगा, पहले वाला सवाल आपके सामने आया होगा, देखिएगा ध्यान से, जिसमें आपको दिख भी रहा होगा बड़े अच्छे से। मैं एक बार अपना पेन ले लेते हैं जी। तो इसमें आप पहला सवाल देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा क्या कि डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, द आइडिया इज एसोसिएटेड विद। कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकता नहीं। ये जो आइडिया है ये कौन से प्रिंसिपल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे ताकि हिंदी मीडियम वाला भी समझ पाए और इंग्लिश मीडियम वाला भी अच्छे से। तो एक सवाल मेरा, एक आपका, चलते हैं उसके साथ ही जी। तो इसके ऑप्शन के साथ पहला है क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। मैंने क्या बोला था, याद रखिएगा। उस वीडियो को जिसने नहीं देखा तो पार्ट 2 वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा इंटीग्रेशन क्या था, इंटर रिलेशन क्या था, ठीक है, और इंटरेक्शन क्या था। लेकिन हमने कहा इन्होंने सवाल में क्या पूछा है, इन्होंने कहा डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडेड प्रोसेस, कि जो ऐसा काम जो चलता ही रहेगा, और जो चलता ही रहेगा उसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो आप एक बार इस ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको वेरीफाई करता है। तो हमें पता चला इसमें कौन सा ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर किसका होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो होगा मेरा क्या होगा, सही जवाब। क्लियर है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जो सवाल नंबर 2 है वो आपसे क्या कहता है, देख लेते हैं एक बार। क्या लिखा है, Which is the place where the child cognitive development is defined in the best way। कि बताइए नीचे दिए गए ऑप्शंस के साथ वह कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा डिफाइन होता है, अच्छे से पता चलता है। उसके लिए आपके पास थे 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में पहला क्या है, ऑडिटोरियम, दूसरा क्या है, होम मतलब घर आपका, प्लेग्राउंड है खेल का मैदान, और आखिरी ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर डी, स्कूल एंड क्लास का एनवायरमेंट। तो आपको बताना था कि सबसे ज्यादा अच्छा, देखिए होने को तो घर पे भी होगा, प्लेग्राउंड में भी, ऑडिटोरियम, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, सबसे बेहतर। और जो सबसे बेहतर आता है इसके लिए भी एक जवाब सबसे बढ़िया निकल के आता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें क्या लिखा है, स्कूल एंड क्लास एनवायरनमेंट, स्कूल और कक्षा का वातावरण मेरा क्या होगा, सही जवाब। बढ़ते हैं अब इसके कौन से सवाल की तरफ, तीसरे सवाल। ये तीसरा आसान सा ही सवाल है, मैंने कुछ बता दिया। तो ये तीसरा सवाल क्या होगा, आपके लिए होगा होमवर्क के तौर पर, ध्यान रखिएगा। कौन सा सवाल नंबर, ये जो 3 नंबर होगा ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। क्लियर है, ये आपका क्या होगा, होमवर्क। फिर भी मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ठीक है, चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, की बताइए नीचे में कौन सा एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ कहता है द डेवलपमेंट रेट ऑफ एवरी इज नॉट सेम, मतलब एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। तो आप तो एक फॉर्मूला तो जानते हैं, लीनियर होता है कि स्पाइरल, वो तो आप कनेक्ट कर लेंगे, ये आंसर होगा कि नहीं। तीसरा जो ऑप्शन कहता है इट इज अ डिसकंटिन्यू प्रोसेस, तो अगर सवाल नंबर 1 जाना होगा तो पता चल जाएगा ये होगा कि नहीं। और लास्ट वाला कहता है ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर कनेक्टेड। इसका मतलब इसमें से 2 ऑप्शन तो मैंने क्लियर कर दिया, आपके सामने बचते हैं 2। तो 2 के थोड़े से कंफ्यूजन के साथ आपके साथ छोड़े जाते हैं। जवाब दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में, PDF आपको इसके लिंक के नीचे मिल जाएगी ताकि आसानी रहे आपके पास क्वेश्चंस के उपलब्धता के साथ, आपके पास हमेशा आसानी से आप आंसर दें। चलिएगा आते हैं नंबर किसके पास, क्वेश्चन नंबर 4। मैं दे चुका हूं 2 सवाल के जवाब, एक आपके लिए होमवर्क है। मेरा तीसरा सवाल आता है ये कहता है, चौथा नंबर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कौन कौन से इसमें डिवाइडेड है। तो आपको याद होगा जब लिखा था मैंने और बताया था तो एक वर्ड आता था PCH,
MS, तो क्या बोला था, फिजिकल बोला था, कॉग्निटिव बोला था, मेंटल बोला था और क्या बोला था, सोशल। तो इसका मतलब ये तो है। ऑप्शंस के साथ चलते हैं कि कौन सी चीजें डिलीट की जा सकती है। देखिएगा आप हमेशा ये मत सोचिएगा कि आंसर आपको सारे ही सही करना है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार इसमें से ये वाला जवाब हो सकता है और ये वाला नहीं, एंड ट्राई टू हाउ टू डिलीट दैट ऑप्शन जो आपके काम का नहीं है, उसे सबसे पहले करिएगा डिलीट। इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। तो फिजिकल भी आ सकता है, कॉग्निटिव भी होता है, इमोशनल भी होता है और क्या होता है, सोशल भी। तो चलो यहां तो बन जाती है बात। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर आता है 2 जिसमें लिखा इमोशनल होगा, कॉग्निटिव होगा, स्पिरिचुअल होगा एंड सोशो साइकोलॉजिकल। क्या कभी स्पिरिचुअल पढ़ा है तुम लोगों ने? मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा तो बात अलग है, देख लेते हैं इसके साथ आगे। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 3 जिसके साथ है साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। अच्छा साइकोलॉजिकल चलो मान लेते तुमने पढ़ा होगा, हम एक बार को देख लेते हैं। आगे जाता है ऑप्शन नंबर क्या है, डी, जिसमें कहता है फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। फिर स्पिरिचुअल वाली बात आई। इसका मतलब एक बात तो तय है, मैंने क्या बोला, हाउ टू डिलीट, की कौन से डिलीट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा डिलीट हो सकता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। और जब हम सीधा सीधा जानते हैं PCMSE, तो इसका मतलब जो ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, वो किसके जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ। जो फोर्थ का सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ जाते हैं इसके शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। आगे बढ़ते हैं इसके किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कहता है जरा देखिएगा। तो 5 ने आपसे पूछा है यहाँ पे क्या, कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल अ टीचर टू, कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को या के योग्य बनाती है। तो ये किसके योग्य बनाती है, इसका पहला ऑप्शन क्या कहता है, देखिए गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर इमोशन वाइल टीचिंग। पहली बात तो मेरे बच्चे मैंने कहा था कि हर क्लास में जब हम पढ़े ना तो कुछ निगेटिव पॉजिटिव वर्ड सीख के चलेंगे। आप ना बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, लिमिटेशंस में नहीं रख सकते, ऑनलाइन मतलब बाउंड नहीं करना किसी चीज को लेके। तो ये वर्ड हमेशा क्या होगा, निगेटिव, और जो वर्ड निगेटिव होगा वो मेरे सवाल का कभी भी जवाब नहीं होगा। तो इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कट। दूसरा कहता है बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर। हाँ, क्योंकि क्लास में भाई बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते ही हैं। तो इसका मतलब इस सवाल का ऑप्शन आ सकता है। लास्ट वाला देखिए, टेल स्टूडेंट हाउ दे कैन इंप्रूव देयर लाइफ। और मैं अगर बच्चों को ये बताऊं कि यार तुम अपनी जिंदगी कैसे सुधारोगे, जीना कैसा, तो ये मेरे टीचिंग के पार्ट से थोड़ा सा क्या होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस समझा नहीं रहे। और लास्ट कहता है प्रैक्टिस हर टीचिंग इन अनबायस्ड वे, कि अपनी प्रैक्टिस को क्या अनबायस्ड। अब देखो तुम्हें लगेगा इसमें से 2 ऑप्शन हो जाएंगे, या तो ऑप्शन क्या होगा बी या ऑप्शन क्या होगा डी। लेकिन देखिएगा अनबायस्ड होने के लिए टीचर के अंदर से होने से प्रैक्टिस करने वाली बात नहीं, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास की बजाय जो आंसर बेहतर जाएगा क्या आएगा, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर। क्योंकि जब वो पढ़ेगा तो इसका मतलब वो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में क्या रखेगा, क्लियरिटी रखेगा। तो जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले जी आगे। आगे आता है मेरा सवाल नंबर कितना हो जाता है, 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, की बताइए नीचे 4 ऑप्शन में से कौन से वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहले वाला कहता है आपका शारीरिक वातावरण, फिजिकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से ना, तो हटाओ इसको। तो दूसरा कहता है कोग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन, वो भी हटा दो, नहीं। तीसरा क्या कहता है, सोशल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हाँ तो सोशल डेवलपमेंट तो हमेशा किससे होगा, एनवायरमेंट से, ये क्या है करेक्ट। और लास्ट वाला इमोशनल मैच्योरेशन के साथ नहीं। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरा जो जवाब होगा वो मेरा क्या होगा, सही जवाब। एक बार हल्का सा मैं रिकॉल करके दोबारा बता दूं, मैंने कहा पहले सवाल का जो जवाब दिया हम लोगों ने क्या दिया, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा सवाल का जो जवाब दिया हमने क्या, ऑप्शन नंबर क्या दिया, डी। तीसरा सवाल जो हमारे पास आया उसके लिए मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क। फोर्थ वाला जो सवाल का जवाब आया उसके साथ हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 5 वाला जो क्वेश्चन आया उसका जवाब जो हमारा निकल के आया वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 6, जिसका जवाब हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब मेरे सामने बचते हैं मेरे कितने, 4 सवाल। चारों के चारों सवाल ना बेहतर सवाल, मैंने ना आसान आसान तो करा दिया अब तुम लोगों को, और मुश्किल मुश्किल तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तुम हमेशा ना आसान आसान कहते हो ना, तो आज मैंने सच में आसान आसान किए हैं। तो ये बड़े बड़े से सवाल जो आपको दिख रहे होंगे ना स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये सवाल मैं आपके लिए इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा कि मैं इसके आंसर नहीं बताना चाहता, मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि सवाल
सवाल ना बड़े हैं, और अक्सर आप जब सीटेट में सीडीपी के सवाल देखते हैं तो आप ना गलती कर जाते हैं उन सवालों को पढ़ के जो आपके सामने बड़े, और आप डर जाते हैं। तो उसी डर को निकालने के लिए पहले हम उन्हीं बड़े सवालों का सामना करेंगे। पहले एक बार खुद लड़िएगा, फिर दूसरे की क्या लेंगे मदद। जैसे प्याजे साहब करते थे कि पहले अपने काम क्या खुद से करिएगा और बाद में वाइगोत्स की स्कैफोल्डिंग की सतह क्या आएंगे मदद। तो इसका अंदर प्याजे बनेंगे आप, जो आप करेंगे काम आज खुद से, और फिर वाइगोत्स की तरह मदद करने आऊंगा मैं जब आपको स्कैफोल्डिंग की मदद देंगे। क्लियर है वाली बात। तो क्वेश्चन नंबर 6 और मतलब क्वेश्चन नंबर 7, मतलब इसमें पढ़ने में मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, वीडियो की लेंथ को लंबा करूँ और फालतू में आप लोग चीजें नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप पढ़ेंगे, जिसमें सवाल ही पढ़ देता हूँ, ऑप्शन नहीं पढ़ रहा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरमेंट इन द डेवलपमेंट साइड। बहुत आराम से सवाल पढ़ना, ऑप्शन बिल्कुल प्यारे हैं, आराम से सवालों का जवाब आ जाएगा। क्लियर है। चलो इसके बाद एक नया सवाल और देख लेते हैं, जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा बच्चे, उसमें भी देखिएगा सवाल कर देते हैं ये कि ए चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम क्राई प्रोफुसली आफ्टर 2 years व्हेन द सेम चाइल्ड गोज टू प्राइमरी स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम ही डज नॉट एक्सप्रेस हिज टेंशन बाय क्राइंग रेदर देन शोल्डर एंड नेक मसल्स बिकॉज become tense. This change in his behavior can be explained on the basis of which of the following the principle। मतलब ये कि एक छोटा बच्चा जब शुरू में जाता था तो शोल्डर करता था, नेक करता था, रोते हिलाते, लेकिन अब वो जब 2 साल बाद उस स्कूल में गया तो उसने अपनी गर्दन हिलाना, वैसे आंखें सिकोड़ना बस नॉर्मल देख ही रहा है। तो ये कहना चाहता है कि बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन प्रोसीड सिक्वेंशियल ऑर्डर होगा, ग्रेजुअल होगा, डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। पहले बता दो अंदाजा एक हल्का सा ट्रिक। देखिए डिफरेंट वाला तो हो गया नहीं, क्योंकि बच्चा जो था उसी के बारे में सवाल है, तो हल्का सा ट्विस्ट दिया है, इसका मतलब आपको आंसर फाइंड आउट करना है खुद। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्या बिल्कुल आसान सा सवाल है, ज्यादा बड़ा ये भी नहीं है। जिसने कहा था ए टीचर फाउंड दैट ए स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्रॉइंग अ स्क्वायर, ही एंड शी assume that this student would also find it difficult to draw a diamond. He and she applies which of the following principle to arrive at his her assumption। मतलब कि एक टीचर को लगा कि एक बच्चे को दिक्कत हो रही है किसके, एक वर्क के डिजाइन को बनाने में, तो कहते कि से इसका डायमंड का मतलब उसे भी बनाने में दिक्कत होगी। तो अगर ये दिक्कत होगी है उसके किस हिसाब से, किस प्रिंसिपल। आपने एक प्रिडिक्टेबिलिटी वाला सुना होगा, लेकिन ऑप्शन में वो है नहीं। अब आपको ये ढूंढना है कि ये सवाल ना किस ऑप्शन के साथ मैच करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, जो अप्लाइड चीजें होंगी बच्चे, जो ये होगा, तो आप ना इसमें बस हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से ना आपको क्वेश्चन को समझना है कि कोई एक काम पहले नहीं कर सकता था, वो अब भी नहीं कर पा रहा, तो इसके साथ कौन सा प्रिंसिपल जा रहा होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सबसे बड़ा सवाल आज के एग्जाम का, मतलब आपके टेस्ट का, तो इसमें था सवाल क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब मानवीय विकास में अनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो समुचित या उचित है। ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी दिख रहा है, सी भी दिखेगा, डी भी। लेकिन फिर भी इसमें भी एक हल्की सी मदद दे देता हूं, जैसे ना कौन बने करोड़पति में आपको एक वो हेल्पलाइन मिलती है, तो लास्ट वाला देखिएगा, उसमें गवर्नमेंट वाले बात की तो जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी को तो हटा के रखिएगा। अब आपके सामने कितने ऑप्शन बचेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो आपके साथ 5 सवाल हैं, आंसर मुझे मिल जाने चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आने वाला हूं तो दोबारा से डिस्कशन करेंगे कुछ नए सवालों का, और अगली बार से हम थ्योरी शुरू कर देंगे। कौन सी वाली? प्याजे-वाइगोत्स मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। डन है। तो मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक बने रहिएगा दिन मंत्रा के साथ। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।